हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये क्लास 10th का साइंस फिजिक्स का चैप्टर 11 है ना। आप लोग देखे होंगे NCERT। जो बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शॉट रिवीजन है ना, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या क्या इसका टॉपिक है, इसको बेहतरीन से जानते हैं हम लोग, है ना। इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का, इसको समझते हैं बाबू पहले। तो मनुष्य अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए आंखों का उपयोग करता है ना। सब तरफ का चीज को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? आंख नहीं रहेगा तो हम लोग देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। आंखें हमें प्रकाश के माध्यम से देखने में सहायता करती। जब तक उसमें रोशनी नहीं पड़ेगा, ये दीवार है, इसमें जब तक रोशनी नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग को दिखाई नहीं। इसका तुम अगर उपयोग करना चाहोगे तो पूरा अंधेरा कर दो, तब तुमको कोई सामान्य नहीं मिलेगा तुमको। जब तक उसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ेगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा, तब तक तुम देख नहीं पाएगा। ये बोर्ड में जब तक प्रकाश नहीं आएगा तब काला देख पाएगा ये बोर्ड को। जब इसमें प्रकाश आया तब तुम इसको देख पाया, है ना। अब समझ रहा है ना बात। तो आंख कैसे देख पाता है? सूरज का रोशनी पहले उस सामान पे पड़ता है, तब आंख देखता है और बोलता है अच्छा वो वाईफाई है, वो पंखा है। आंख से देख के बोलता है। आंख क्या करता है? दिमाग में पहुंच जाता है, दिमाग बोलता है ये पंखा है। उसको आंख को थोड़ा नहीं याद है ये पंखा है। आंख देखता है, देखे जाता है दिमाग के पास में, दिमाग बोलता है ये पंखा है। जो चीज़ कभी नहीं देखी अचानक देख लेगी तो तुम लोग बोलोगे क्या है ना। अबरे तो वो दिमाग में तेरे पास में एड ही नहीं हुआ था, तब पहले फिर एड करेगा कि नहीं ये सोना है, ये चांदी है, तब तुम्हारा दिमाग में बैठेगा, है ना। अबरे एक बार हम क्या हुआ, सोना जानते थे, सोना कलर कैसा होता है? पीला टाइप का रहता है सोना। तो छोटा थे, इतना छोटा छोटा तो पूरे रेडीमेड नहीं मिलता पीला कलर का, इतना मिला हमको, हम बोले सोना मिला। अरे ये सब था, रेडीमेड सब था, उठा के लेके चले गए दुकान, बोले भागे यहाँ से। तो छोटा में क्या आदमी सब करता है, दिमाग लगाते रहता है, सोचिए हम सोचिए सोना है, भगा दिया। यह अध्याय बताता है कि आंख कैसे काम करती है और इंद्रधनुष जैसे रंगीन घटनाएं क्यों होती है। यदि हम लोग क्या क्या बताओगे, आंख क्या कैसे कैसे काम करता है और इंद्रधनुष जैसे रंगीन घटनाएं क्यों होती है, यदि हम लोग समझते इस अध्याय में। विवग्योर पढ़ाया ना तुम लोग, बेजा पीनाला, याद आ रहा है। अब जानेंगे हम लोग मानव नेत्र की बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, है ना बाबरे। तो भाग क्या बाबरे? कोर्निया। क्या बाबरे? कोर्निया। यह आंख का पारदर्शी आगे का हिस्सा है जो प्रकाश को अंदर प्रवेश करता है। ये आंख का आगे का हिस्सा है, यही क्या करता है? प्रकाश को सीधा छेद करके अंदर ले जाता है दिमाग में, है ना बाबरे। आइरिस, यह आंख के रंगीन भाग को कहते हैं जो पुतली पपिल के आकार को नियंत्रित करता है। यही क्या बाबरे? आइरिस है, जो रंगीन भाग है ना, किसी का ब्लू होता है, किसी का काला होता है, किसी का हरा होता है, देखी होगी तुम लोग। तो इसी को क्या बोलते हैं बाबरे? आइरिस बोलते हैं। समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है बात बोलो, है ना। मजा आ रहा है आज? ठीक है, पुतली पपिल इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या है इसको समझते हैं हम लोग, है ना बाबरे। समझ लो आज। तो यह आंख का छेद है, क्या है बाबरे? ये आंख का छेद है, ये लेके जाता है दिमाग में, जिससे प्रकाश अंदर जाता है। पूरे यही कालाड जो है उसी से प्रकाश अंदर जाता है। समझ में आया? लेंस, लेंस जो कालाड हुआ वो क्या कहलाता है बाबरे? लेंस कहलाता है। यह प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना, यहां पर चित्र बनता है। कहां पर चित्र बनता है? यहां पर चित्र बनता है और तंत्रिका का माध्यम से मस्तिष्क तक संदेश जाता है। यहाँ फोटो बनाता है और ये दिमाग में जाता है बात सब, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, यह मस्तिष्क तक दृश्य संदेश पहुंचाती है। यही है ऑप्टिक नर्व, है ना। पीला जो जा रहा है तो बोलते हैं, यही दिमाग में जाएगा तब समझ में आएगा ये कलम है, ये बोर्ड है ना बाबरे। ठीक है, हम लोग ऐसे जोल्हा आदमी को पद जिंदगी में देखा ही नहीं तो बोलेगा टीवी है ना, उसका दिमाग में बैठा ही नहीं जो डिजिटल बोर्ड है। ऐसे लिख रहे रे बस लिखा है जुड़ी, है ना, तो देखा ही नहीं तो क्या बोलेगा। तो यही होता है। तो जो जब तक दिमाग में बैठेगा नहीं तब तक वो जो चीज देखा है वैसे वैसे बोल देगा, टीवी है, ये है, वो है। मानव नेत्र का कार्य, है ना, क्या कार्य है, आंख का क्या काम है उसको समझते हैं बाबू। फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, तो प्रकाश कोर्निया से होकर
अंदर प्रवेश करता है। प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है बोले? कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। लेंस प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर चित्र बनाता है। यह चित्र उल्टा और वास्तविक होता है। तुम जब सीधा है तो वहां उल्टा फोटो बना, तब तुम कब सीधा देख पा रहे, है ना? जैसे उल्टा फोटो बनाता है शीशा, है ना बाबरे? यह चित्र उल्टा और वास्तविक होता है। ऑप्टिक नर्व इस चित्र को मस्तिष्क तक भेजती है। कौन सा नर्व भेजता है बाबरे? दिमाग तक फोटो को कौन सा नर्व भेजता है बाबरे? ऑप्टिक नर्व। याद रहेगा, है ना? मस्तिष्क चित्र को सीधा करके देखने योग्य बनाता है। उल्टा रहता है, दिमाग में रहता है, तब सीधा करता है दिमाग, तब तुम देख पाओगे। कितना जल्दी स्पीड काम होता है, तो सोच रही है। और मोबाइल का फोटो देखा ना, कैमरा 12 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, ये समझ लो 5000 मेगापिक्सल है आंख। कहाँ तक देख पाते हैं हम लोग? बड़ा करना रहा चोरी करने के लिए, ऐसे करके चोरी करता है एग्जाम में, है ना रे? जूम करके चोरी करता है एग्जाम में, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसी आंख से नीचे जाएगा, तब चोरी होगा क्या एग्जाम में? तब तो पूरा जूम होता है ना? जूम भी होता है आंख, है ना? ऐसे करके देखेगा एकदम पूरा, तब जूम हो जाएगा, चोरी मिल जाएगा। आंख की समायोजन शक्ति, पावर ऑफ एकमेंडेशन, ठीक है? बात करना है, निकलो जाओ घर, आराम से बैठ के बात करना, ठीक है? जाना है घर, बोलो हम बंद करके भेजवाएंगे तुमको भी, सीधा बैठ। आंख का लेंस दूर और पास की वस्तुओं को देखने के लिए अपने आकार को बदल सकता है। इसे एकमेंडेशन कहते हैं, है ना? दूर और पास का वस्तु को, जैसे दूर देखेंगे तो वो दूसरा लेंस हुआ, फिर तुरंत पास वाला सामान देखेंगे तो दूसरा लेंस हुआ। देखो एक चीज तुम ध्यान देना, तुम लोग अभी कोई कलम उठाओ और कलम को देखो, जैसे कलम को देखेगा तो आगे दूसरा चीज धुंधला धुंधला दिखाई देगा तुमको। कलम देखेगा तो बाद बाकी सब धुंधला दिखाई देगा। करके देखो ना, करके देखो के बाद तुम लोग देखो, ऐसे कलम देखो, तुम खाली कलम खाली देखो, बाकी जितना पीछे में सब सामान तुमको धुंधला दिखाई देगा। देखो करके देखो तो, है ना? करके देखो ना गधा, ऐसे कर देखना, कलम देखेगा तो बाकी सब धुंधला दिखाई देगा, है ना? और जब दूर दिखेगा तब इड़ धुंधला दिखाई देगा, इड़ दिखाई नहीं देगा, तो धुंधला दिखाई देगा। जब दूर दिखेगा इधर ध्यान नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा तुमको। ये इसी को बोलता है मेगापिक्सल। पास की वस्तु देखने पर मोटा होता है और दूर की वस्तु देखने पर लेंस पतला होता है ना? लेंस क्या हो जाता है? पास की वस्तु देखने पर मोटा हो जाता है और दूर का वस्तु देखने पर पतला हो जाता है लेंस, है ना बाबरे? बात समझ में आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? ठीक, कोई दिक्कत? सामान्य दृष्टि दोष, है ना? अब बहुत सारे आदमी को देखा होगा जो पास का, देखो जैसे याद रखना, हमेशा इसको याद रखना, जैसे हमको ये पास का, किसी को क्या होता है जो पास का सामान दिखाई देता है, एकदम ऐसे करके देखता है तब उसको दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है मगर पास का नहीं दिखाई देता, उसको कौन सा दोष हुआ है? दूर दृष्टि दोष हुआ है ना? जिसको पास का सामान नहीं दिखाई देता है तो उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है। आज जिसको दूर का सामान नहीं दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई दे रहा है, उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। उल्टा हो जाता है, जब लगाएगा तब दिमाग उसको सीधा करके दिखाएगा। बात समझ में आया? फिर से एक बार बोलो, जिसको पास का सामान नहीं दिखाई देता कौन सा दोष हुआ रे? दूर दृष्टि दोष। और जिसको दूर का सामान नहीं दिखाई देता कौन सा दोष हुआ रे? निकट दृष्टि दोष। याद रहेगा? ठीक है। तो दोष, निकट दृष्टि दोष मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? मायोपिया। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है निकट दृष्टि दोष में। उल्टा हो जाता है, निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है? दूर का वस्तु को, दूर का सामान देख नहीं पाता है निकट दृष्टि दोष में। इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं बाबरे? अवतल लेंस लगाते हैं, कॉनकेव लेंस। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, तो उसमें कौन सा लगता है बाबरे? उत्तल लेंस, है ना? एग्जाम डॉक्टर के पास जाएगा तो पूछेगा जो पास का सामान नहीं देख पाते कि दूर का सामान नहीं देख पाते, तो बोलेगा दूर का सामान नहीं देख पाते, समझ जाएगा उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। तब वो क्या करेगा? अवतल लेंस लगा देगा चश्मा में। और अगर बोलेगा जो पास का सामान नहीं दिखाई दे रहे हैं, समझ जाएगा उसको दूर दृष्टि दोष हुआ, तो वो क्या लगाएगा? उत्तल लेंस लगा देगा। बात समझ में आ गया? और वृद्धावस्था दृष्टि दोष, वृद्धावस्था मतलब उम्र जब तुम्हारा बूढ़ा होगा तो आंख धीरे धीरे क्या होता है? कमजोर होने लगता है। और बूढ़ा क्या, अब क्या हो रहा है? जब जो छोटा छोटा बच्चा, लड़की हो या लड़का हो, मोबाइल ज्यादा देखने की वजह से क्या हो रहा है? आंख का पावर खत्म हो जा रहा है। अभी ऐसे चश्मा लग रहा है,
तो सोचो अभी तुम बचपन में चश्मा लग रहा मोबाइल वोबाइल देखने के चक्कर में, तो बूढ़ा में क्या होगा तुम्हारे साथ में, तुम अंधा हो जाओगे। इसलिए बोलता है कि मोबाइल का यूज़ बहुत कम करो। दूसरा बात है क्या, सुबह सुबह उठो, हरा घास होता है, हरा घास जो होता है सुबह सुबह जो उसमें सीध गिर जाता है, पानी लग जाता है, बिना चप्पल का उसमें चलो, ये सीधा नस से लेके जाता है दिमाग में, वो आँख का क्षमता को बढ़ाता है। और जितना हो सके उतना गाजर खाओ, हरा सब्जी खाओ, इससे क्या होता है तुम्हारा आँख, देखो बाद बाकी सामान ये हो जाता है ना, तो चल जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, चलेगा, और तुम जो अंधा हो जाओगे तब क्या करोगे, तब तुम्हारा हाथ भी खत्म, पैर भी खत्म, सब खत्म। तो गाजर उजर खाओ, है ना, ये सब खाओ, हरा सब्जी, साग खाओ, उसमें क्या होता है आँख के लिए विटामिन मिलता है। हरा चीज़ को देखो, मोबाइल से तो जितना दूर रहना है, क्योंकि मोबाइल पूरा डायरेक्ट पूरा आँख को इफेक्ट करता है। हम पहले जब नहीं पढ़ते थे, जब हम 10 क्लास में आए समझे जब हम, तब हम मतलब बहुत कम, नहीं के बराबर, ये जो है ना, ये जो बोर्ड देख रहे हैं जो लगाए हैं, इसमें हम आई प्रोटेक्शन लगाए हैं, मतलब 10,000 का खाली सामान लगा, उसमें मेरा आँख खराबी नहीं करेगा, इतना पास में पढ़ाएंगे तो समझ में आया। तो बहुत ये सब चीज़, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ आँख है, हाथ पैर नाक सब कुछ तुम्हारा आँख है, तुम देख ही नहीं पाएगा, तेरा हाथे काम नहीं करेगा, क्या उठाएगा तुम। उम्र बढ़ने से लेंस की लचक कम होती है, तो इसको द्विफोकसी लेंस लगाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस भी लगा देता है और अवतल लेंस भी लगा देता है। उम्र जब बढ़ जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, तो तुमको पास का भी सामान नहीं दिखाई देगा, दूर का भी सामान नहीं दिखाई देगा, तब क्या करेगा, दोनों लेंस लगा देगा, है ना। और एक होता है मोतियाबिंद, उसको क्या होता है बाबू, रात में दिखाई नहीं देता है, तो वो एक बीमारी है, ठीक हो जाता है ना। तो मोतियाबिंद जो होता है, तो उसमें क्या होता है, रात में आदमी को दिखाई नहीं देता है कुछ भी, दिन में भी दिखाई देता है, हल्का हल्का दिखाई देता है, ठीक है। तो मोतियाबिंद भी देखो बहुत सारा कारण है, मोतियाबिंद होने का क्या कारण है, तुम मोबाइल देखा, मोबाइल नहीं हो देखा तो क्या किया तुम, सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए आँख से, उससे भी आँख खराब होता है। और खाना पीना सब कुछ है, गाजर नहीं खाया कभी ज़िंदगी में, हरा सब्जी नहीं खाया, खाली गोश्त मछली में रहा, तो ये सब भी ठीक नहीं है, सब चीज़ जरूरी है। चलो, रंग बिरंगा संसार, आँख के बारे में जितना जानना था बाबू हम लोग जान चुके हैं, अब हम लोग रंग बिरंगा संसार के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं, है ना। एक जगह से आया दूसरा जगह चला जाता है प्रकाश, उसे ही क्या कहते हैं बाबू, अपवर्तन कहते हैं, है ना। याद रहेगा, बोल रहे हाँ या ना, बकलो जैसा क्या बैठी हुई है, लोगो देखो तो आंख का बीच में लगाया, मॉडर्न का लोगो दिखाई दे रहा तुम लोगों को, हम बहुत दिमाग लगा के बनाए हैं। प्रकाश का परिकिरण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में टूट जाती है। तुम लोग भी अगर चाहेगा ना तो डिब्बा उब्बा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, एक तरफ डिब्बा बनाना होगा, सादा कपड़ा लगाना होगा, इधर भी लगाना होगा, इधर भी लगाना होगा, लाइट मारेगा 7 रंगा फेंकेगा, बहुत मेहनत लगेगा। तुम लोग सिखाएंगे, करेगा घर में, आज नहीं सिखाएंगे कल सिखाएंगे तुम लोग एक चीज़, ठीक है। अभी तो पढ़ा रहे हैं, फिर बहुत टाइम लग जाएगा, आज तुम लोग ऐसे घर घर जाने के चक्कर में बोलते हैं, उड़े बहुत टाइम लगता है। इसे परिकिरण डिस्पर्शन कहते हैं। 7 रंग कौन कौन सा रंग होता है, विबग्योर, हम लोग तुम लोग को सिखाए हिंदी वाला, सबसे मस्त है बैजा पिनाला। वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड। इसको याद रखना हमेशा, है सतरंगी को हमेशा याद रखना, ठीक है। जो उठता है इंद्रधनुष तो उसको हमेशा याद रखना, पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कौन कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष का निर्माण, इंद्रधनुष कैसे बनता है ना अरे, कैसे बनता है, जब हमेशा देखा होगा तुम, पानी में गिरा तब बनता है ना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो बारिश की बूंदों में सूर्य का प्रकाश अपवर्तित होकर परावर्तित होता है और रंगों में बढ़ जाता है ना अरे, इसे इंद्रधनुष बनता है। यह सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जैसे सूरज है, सूरज तो रोशनी दे रहा, सदा रोशनी, अब पानी गिर रहा है, पानी जो गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो ये रोशनी जो आता है तो एक एक बूंद में अलग 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 सब बढ़ जाता है, इसलिए 7 रंग का बनता है। समझ में आया बात, तो बनाने सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल रंग क्यों दिखता है, मतलब सूरज उठता है और सूरज डूबता है तब सूरज लाल दिखता है ना, काहे ऐसा होता है।
तो जब सूर्य नीचे होता है तब प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। छोटी तरंग लंबाई वाले रंग नीला बैंगनी बिखर जाते हैं और लाल रंग जिसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है आंखों तक पहुंचता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त लाल दिखता है। अगर पूछ लिया क्वेश्चन उसका आंसर दे देना, हो गया। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आगे आ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पे, नीला आकाश क्यों दिखाई देता है? सही बात है, जो आसमान जो है नीला क्यों दिखाई देता है? पूछ सकता है ना आदमी, पूछता है ये सब चीज आदमी। तुम लोग कभी दिमाग में सवाल होना चाहिए। तो प्रकाश को रेले परिकिरण, कौन सा परिकिरण बाबू रे? रेले परिकिरण, रेले स्कैटरिंग होता है। नीली तरंगे अधिक बिखरती है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। उसका आंसर आप लोग ये दे सकते हैं आराम से, है ना। आगे का क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, है ना बाबू रे। तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य का प्रकाश कौन सा रंग से बना होता है बाबू रे? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितना रंगों से बना होता है? 7। याद रखना, वही जब पानी गिरता है तो बूंद बूंद में अलग अलग बूंद में अलग अलग रंग बिखर जाता है, इसलिए 7 रंगा दिखाई देता है ना बाबू रे हम लोग को। इसलिए इसे श्वेत प्रकाश का है, 7 रंग मिलके एक रंग बनाता है सादा, है ना। निष्कर्ष, इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या निकलता है देखेंगे हम लोग। तो मानव नेत्र एक अद्भुत रचना है जो हमें संसार के सुंदर रंग देखने की क्षमता देता है। प्रकाश का अपवर्तन, परिकिरण और परावर्तन यही हमारे रंगीन संसार का कारण है। बात समझ में आ गया? आंख संसार पूरा समझ में आ गया ना, पूरा ए टू जेड चीज। चलिए अब यहां से आ जाते हैं बाबू हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव की तरफ। किस तरफ बाबू रे? ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो मानव नेत्र में प्रकाश सबसे पहले किस भाग से प्रवेश करता है? तो कौन से भाग से प्रवेश करता है बाबू रे? कॉर्निया, सी नंबर है ना, कॉर्निया से प्रवेश करता है, याद रहेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है बाबू रे? आइरिस, सी नंबर। रेटिना पर बनने वाला चित्र कैसा होता है बाबू रे? तो उल्टा और वास्तविक। मुस्कनिया मार खाएगी, उल्टा और वास्तविक। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक किया जाता है, कैसे बाबू रे? निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, याद रहेगा ना बाबू सब रे? ठीक है। दूरदृष्टि दोष हाइपरटोरोपिया को ठीक किया जाता है तो उत्तल लेंस से। दूरदृष्टि दोष में पास का सामान नहीं दिखाया जाता है और निकट दृष्टि दोष में दूर का सामान नहीं दिखाया जाता है ना, याद रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो बच्चा वाला। सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परिकिरण। परिकिरण से ही क्या होता है? 7 रंग अलग अलग हो जाता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीला रंग सबसे अधिक बिखरता है, इसीलिए 7 रंग जो होता है ना सूरज में, सबसे ज्यादा बिखरता है नीला रंग, इसलिए सूरज आसमान क्या दिखाता है? नीला दिखता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये सभी होगा, लाल रंग बिखरता नहीं है, नीला रंग अधिक बिखरता है, लाल रंग की तरंगे लंबाई अधिक होती है, तो ये सभी के कारण क्या होता है? लाल रंग दिखाई देता है। मानव नेत्र की फोकस समायोजन क्षमता क्या कहलाते हैं? और ये तो समायोजन शक्ति, एकोमेंडेशन। अच्छा इसका ऑप्शन नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, याद रखना है ना। मानव नेत्र की फोकस समायोजन क्षमता क्या कहलाता है? और तो समायोजन शक्ति, एकोमेंडेशन कहलाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबरिया क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी दिशा बदल जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। रेटिना का कार्य बताइए। रेटिना पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक चित्र बनता है ना, तथा यह चित्र को ऑप्टिक नर्व द्वारा मस्तिष्क तक भेजता है ना बाबरे। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉर्निया का क्या कार्य है? कॉर्निया का क्या कार्य है? तो कॉर्निया का क्या कार्य है? कॉर्निया आंख के सामने पारदर्शी झिल्ली है जो प्रकाश के आंख के अंदर प्रवेश करती है, प्रकाश को आंख के अंदर प्रवेश कराती है, ठीक है। आइरिस क्या है और इसका क्या कार्य है? तो आइरिस आंख का रंगीन भाग है जो पुतली के आकार को नियंत्रित कर प्रकाश की मात्रा तय करता है। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो ये तो बहुत आसान है ना, तुम लोग समझाएं। जब व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है,
निकट दृष्टि दोष में, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे अवतल लेंस में सुधार किया जाता है। याद रहेगा। दूर दृष्टि दोष क्या है? ध्यान से पढ़। दूरदृष्टि दोष क्या है? क्या हो रे? दूरदृष्टि दोष क्या है? जब व्यक्ति पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है रे? पास का सामान देख नहीं पाता है, तो इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं, है ना रे? इसे उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। याद रहेगा ना। हाँ, बहुत आसान है, नहीं है आसान समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है, फंस जाता है बच्चा। दूरदृष्टि मतलब बोलता है दूर का बीमारी है उसकी, मगर नहीं, दूरदृष्टि उसमें पास का बीमारी है, और निकट में मतलब निकट में तो सामने, मगर उसको दूर का बीमारी है ना। और याद रखना है इसको, इसमें फंस जाता है बच्चा, बहुत सारा बच्चा। और इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इसका आंसर सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों से होकर अपवर्तित, परावर्तित और प्रकृत हो 7 रंगों में विभाजित होता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? तो क्योंकि नीला रंग अधिक बिखर जाता है और लाल रंग की लंबी तरंगें हमारी आंखों तक पहुंचाती है। लास्ट दो इसका हम लोग का 2 नंबर या आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वातावरण में नीला प्रकाश तरंगे सबसे अधिक बिखरती है। परिकिरण क्या है? सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन परिकिरण कहलाता है ना। अबरे यहाँ पे हम लोग हो गया लघु उत्तरी खत्म हो गया, अब हम लोग आ जाते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ, है ना। ये सब क्वेश्चन घर पे जाके उतार लेना तुम लोग देख के, है ना, समझ रही है ना। मानव नेत्र की संरचना और कार्य समझाइए। तो मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है ना, गोल होता है मानव नेत्र। इसका मुख्य भाग कोर्निया प्रकाश को अंदर आने देता है। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। लेंस प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर चित्र बनाता है। रेटिना उल्टा व वास्तविक चित्र बनाती है। ऑप्टिक नर्व चित्र को मस्तिष्क तक भेजती है। ठीक है, अगला है 2 नंबर हम लोग का यहाँ पे, मानव नेत्र के 3 प्रमुख दोष लिखकर समझाइए। तो सबसे पहला दोष क्या हो रहा है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। दूर की वस्तु नहीं दिखती है, उसे अवतल लेंस से ठीक होता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, पास की वस्तु नहीं दिखती है, उत्तल लेंस से ठीक होता है। वृद्धावस्था दोष प्रेसोपिया, बढ़ती उम्र में लेंस की लचीलापन घटने से होता है। ड्यूफोकसी लेंस, है ना, और फोकसी हम बोले थे, फोकसी होगा, है ना, फोकसी लेंस ठीक किया जाता है। ठीक है, और इसमें दोनों लेंस को ठीक करता है, दूर का भी और पास का भी, जब बूढ़ा हो जाएगी तब। इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया बताइए। तो ये तो वही पढ़ा है तुम लोग को। सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो उसमें अपवर्तन, परावर्तन और परिकिरण होता है, जिससे सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होकर इंद्रधनुष बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो उस समय सूर्य की किरणों को लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। नीली और बैंगनी तरंगे बिखर जाती है, केवल लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है ना। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे 5 नंबर दीर्घ उत्तरी का, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण लिखिए। तो सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गैसों और धूल कणों से टकराकर बिखरता है। नीली तरंगों का परिकिरण सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है ना। और यही कारण है जो नीला दिखाई देता है आकाश। तो यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का जो चैप्टर था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यहाँ पे हम लोग का द एंड हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से समझ में आया है ना। बहुत लगता है भारी, मगर कुछ नहीं है, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना, कुछ नहीं है। हम लोग जितना भी चैप्टर है इसके बाद साइंस का, ये गरवा चैप्टर था, 15-16 चैप्टर है। उम्मीद है 1 महीना के अंदर हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया। चलिए खोल दे।